कल के फिजिक्स के पेपर के लिए आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है और सभी बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखें और इसकी तैयारी करें। तो इसके अंदर जो प्रश्न है आप इनके आंसर भी ढूंढें, क्योंकि फिर पेपर हमारा काफी बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इस कारण केवल आपको इनके आंसर देखना है। तो पहला प्रश्न है, इस टाइप के ही प्रश्न आएंगे पेपर के अंदर भी आपके। तो पहला है, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, तो धारा घनत्व के फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ये ऑप्शन दिए आपके पास। फिर एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, केवल स्थिर विद्युत, केवल चुंबकीय क्षेत्र, जो भी ऑप्शन है ऑप्शन को ढूंढे। मतलब आंसर इसलिए नहीं बताए जा रहे कि आप उसको पढ़ लें। अगला है, किसी प्रेरकत्व एल में धारा आई प्रवाहित होने पर औसत संचित ऊर्जा होती है। फिर विस्थापन धारा आई डी का सूत्र होता है यहाँ पे। इसी प्रकार ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, और 1 किलोग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करके देखें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर अगले उस पे आ जाते हैं हम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 फेरेड बराबर स्थिर फेरेड होता है। फिर 2 समांतर धारावाही चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को करेंगे, आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, इस तरीके से। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, और मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की कहते हैं। और प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र होता है। कौन सा होता है? गोलीय होता है, बेलनाकार होता है, समतल होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं छाटिए। अगला सत्य और असत्य वाला है। पहला है, उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सत्य है या असत्य है? फिर लो चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नेज अर्धचालक का उदाहरण है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आने वाले हैं, और इस सेट को जरूर आप सॉल्व करके देखिए, इसमें से काफी क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का किसी चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान ईवी में लिखिए। और नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण लिखिए। तो इस तरीके से ये एक शब्द या एक वाक्य के प्रश्न है। इसी प्रकार अगला जो है, ये छोटे छोटे प्रश्न, यानी जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके, इनको भी याद करें। इसके अंदर छठे प्रश्न में विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। या अथवा में है, किसी चालक की विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। और अगला है, विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए तथा उसका एसआई मात्रक लिखिए। या अथवा में है, ओम के नियम की 2 आवश्यक सीमाएं लिखिए। एम्पियर का परिपति नियम लिखिए एवं इसका व्यंजक लिखिए। फिर एक धारा लूप किस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव के समतुल्य है, इसके चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। और एक्स किरणों का मूल स्रोत एवं 2 उपयोग लिखिए। गामा किरणों का मूल स्रोत एवं 2 उपयोग लिखिए। इसी प्रकार किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी
6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है? अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्करण दूरी क्या होगी? या अथवा का क्वेश्चन आपका, अथवा का प्रश्न है हमारा, अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों पलकों के समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फिर अगला 11वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए। अथवा डी ब्रोगली तरंगे क्या है? डी ब्रोगली तरंग का तरंग समीकरण लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए। और 12वां प्रश्न है, पी एवं एन प्रकार के अर्धचालक के दो अंतर लिखिए। अथवा चालक एवं अर्धचालक में अंतर, उनके ऊर्जा बैंड आरेख खींचकर समझाइए। तो इस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। अगले प्रश्न 13वें प्रश्न से आपको 3-3 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। इसमें है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन है आपका, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए एवं बी से क्रम से 8 एम्पीयर एवं 5 एम्पीयर की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है हमारा। 14वें प्रश्न के अंदर लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि कैसे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अथवा में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र लिखिए। फिर 15वां क्वेश्चन है हमारा, 100 पिकोफैराड धारिता का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। संधारित्र पर संचित आवेश एवं ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर अथवा में क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को 100 माइक्रो कूलम आवेश दिया जाता है। गोले की सतह पर विभव एवं धारिता ज्ञात कीजिए। और 16वां क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाइए। इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए एवं क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक का संबंध लिखिए। इसी प्रकार इसके अथवा में क्वेश्चन है हमारा, सघन माध्यम में स्थित वस्तु की वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इसी प्रकार आपका 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन रहेगा, विद्युत क्षेत्र से संबंधित गाउस के नियम लिखिए। गाउस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और अथवा में विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए एवं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत बताना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इससे ऊपर वाला भी 4 नंबर का था। नामांकित रेखा चित्र और कार्यविधि। या अथवा में क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो एक दूसरे पर लिपटी समअक्षीय लंबी धारावाही परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। फिर 19वां क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए जबकि प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख खींचिए। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए और नली की लंबाई बताइए। इसके बाद 10वां प्रश्न है हमारा, और इसी के अथवा में क्वेश्चन था हमारा, किसी पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र स्थापित कीजिए। हम इससे लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u की स्थापना कीजिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, दिष्टकरण की परिभाषा लिखिए।
पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। विद्युत परिपथ, कार्यविधि, निवेशी एवं निर्गत सिग्नल का तरंग रूप। और इसके अथवा का क्वेश्चन है हमारा, पीएन संधि डायोड का अग्राभिनति एवं पश्चाभिनति में विद्युत परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि लिखिए। 20 प्रश्न हुए।